टीचर्स लोग बड़े परेशान होते थे, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, मुझे समझ में नहीं आता था उन लोगों की इतनी परेशानी क्या होती है हैंडराइटिंग से। बाद में मुझे चला कि मैं सुन के सीखने वालों में से, बहुत टाइम लग गया तब तक जानने में, ठीक है ना। तो अलग अलग सीखने वाले लोग होते हैं, और बोलना पसंद है मुझे बहुत, इसलिए बोलते रहती हूँ। ओके, सो अलग अलग लोग हैं, तो अभी मैं बोल के थोड़ा बता रही हूँ। तो जिन लोग कहते हैं जो दृष्टि से सीखते, मतलब कुछ पिक्चर्स देख के सीखते हैं, उन लोगों को अपने अपने दिमाग में पिक्चर बनाना पड़ेगा। वैसे तो दिमाग समझता ही इमेजेस से है। ओके, तो कुछ चीजें मैं रखना चाहती हूँ जो हमारे हिमांशु भाई और डॉक्टर साहब ने डाला है यहाँ पर। मुझे बहुत मजा आया जब ये सब चीजों का दर्शन मिलने लग गया कि भाई ऐसा भी होता है, तो कोई ओरिजिनल सिस्टम भी होता है ना। ओरिजिनल मतलब जो मूलभूत तरीके से प्रकृति के नियम के अनुसार बनाई जाती है, ठीक है ना। सो हम लोग सब यहाँ पर मोर्चा लेके आए हैं, जनता सरकार मोर्चा है, हम ही सरकार है, हमको मालूम है। तो क्यों आ गए हैं? क्योंकि जागते रहो, ये एक चीज बहुत जरूरी है, ये प्रकृति के नियम में है, जागते रहो। तो पहला बेस तैयार कर रही हूँ कि जागते रहने के लिए 5 कर्म करने होते हैं, ठीक है ना। सो पहला होता है उसमें प्रार्थना। तो सब लोग को लगेगा ये क्या बात कर रही है प्रार्थना बोलने से। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो होता है जब हमारा जो हमारे शरीर के अंदर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो ये ग्रंथियां सबसे महत्वपूर्ण काम करती है हमारे लिए, सारा मैनेजमेंट वो करती है। तो उसमें से एक ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्लैंड। डॉक्टर साहब, पीनियल ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। क्या चीज? पीयूषिका ग्रंथि। पीयूष, पीयूषिका। पीयूषिका। ओके, चलो अच्छा, के बहुत दिन से ढूंढ रही थी इसका हिंदी में नाम क्या। तो वो जो ग्लैंड है, वो ग्रंथि जो है, वो आप यदि अपने ब्रेन को मेजर करोगे ऊपर से नीचे साइड से सब जगह से, तो उसका जो सबसे सेंटर भाग आता है वहां पर एक चावल के दाने के बराबर है, ठीक है ना। और अभी मुझे पता चला कि ये एक्चुअली मास्टर ग्लैंड है, वो मतलब सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। लेकिन हमको स्कूल में क्या सिखाया? मास्टर ग्लैंड क्या है, किसी को याद है? नहीं, मास्टर ग्रंथि जो है वो कौन सी है? पिट्यूटरी। देखो, पिट्यूटरी सिखाया। वो षड्यंत्र का सबसे बड़ा एक भाग है, जो मुझे बहुत समय के बाद जब ये डिटॉक्स करना शुरू करी तब पता चला। ग्लैंड को पिट्यूटरी बोला करता था पहले। एक्चुअली पीनियल ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है, जिसको आपने क्या बोला? पीयूषिका। पीयूषिका जो है वो अपना मास्टर है, पर वो मास्टर क्यों नहीं बन सका अभी? उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सारा षड्यंत्र दुनिया का खेल रहे हैं सिर्फ उसी से, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी 3 शक्ति होती है। वो 3 में से एक हमको सिखाते हैं, बाकी 2 को सिखाते ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया जाता। तो आप लोग सब लेके जाइएगा। पीयूषी ग्रंथि, पीयूषिका में 3 काम होते हैं। पहला जो होता है वो मेलाटोनिन नाम की दवा बनाती है। अब मैं कहते हैं जो ग्रंथियां जो स्राव करती है ना, उसको मैं दवा बोलती हूँ, दवा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बढ़िया इलाज करती है, इसीलिए, ठीक है ना। तो पहली दवा जो है उसकी होती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हमको सिखाया गया कि यह आपके निद्रा को, नींद को और आपके जागने को नियंत्रित करती है। यदि आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, जब कोई पेशेंट मेरे से कहता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ जी, तो मैं पहला उसको कहती हूँ भैया चल इसका तो कहते हैं पीनियल ग्लैंड को सफा कर देते हैं। और जैसे वो कुल्ला कर लेता है पर्टिकुलर चीज से, डिटॉक्स वाले से, और दूसरे दिन रिपोर्ट करता है इतने दिन के बाद अच्छा सोया, क्योंकि वो आपका पीनियल ग्लैंड जो है काम करने लग गया। तो पहला है निद्रा। नींद किसी को नहीं आ रही तो समझ लो पीनियल ग्लैंड में गड़बड़ हो गई, वहां टॉक्सिन बैठ गया है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है इसका, वो है कि जितने बाकी स्राव जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के, उन स्रावों को बैलेंसिंग करना। इसके बारे में भी हम लोग को मेडिकल स्कूल में, नर्सिंग स्कूल में सिखाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, एकदम ज्यादा नहीं सिखाते, ज्यादा सीख के तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, उससे तो सबसे ज्यादा डर उनको लगता है, वो तीसरा महत्वपूर्ण काम है, ये जो पीनियल ग्लैंड है आपके भौतिक शरीर को आत्मिक शरीर से जोड़ देता है। क्या बात है। और उससे जुड़ गया तो आप
दिमाग कैसा, लेकिन आपको फिर कोई गुलाम ही नहीं कर सकता। तो इसको अटैक करना जरूरी है। और इस चीज को जब अटैक कर देते हैं तो प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। तो जागते रहने के लिए 5 नियम होते हैं। उसमें सबसे पहला नियम होता है प्रार्थना करो। प्रार्थना में क्या हो रहा है, आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो। अब उसको आप ईश्वर बोलो, सृष्टिकर्ता बोलो, जो भी है, एक आत्मिक हायर सेल्फ, हाँ एक हायर सेल्फ, तो उससे कनेक्ट कर लेते हो तो आपको डाउनलोड मिलना शुरू होता है। और वो कनेक्ट करने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन, जानकारियां, ठीक है ना। यदि आपको कोई जानकारी आधा सच आधा झूठ, आधा सही आधा गलत, आधा अच्छा आधा बुरा के हिसाब से जानकारी मिलेगी तो काम नहीं होता। जब पूरा सोचो, जैसे कि पीनियल ग्लैंड के बारे में अपन को आधा जानकारी मिला, तो हम लोग प्रार्थना करने के लिए खुद प्रार्थना नहीं कर पाते, हमको कोई सामने चाहिए, है ना। तो सामने किसी को चाहिए तो हम अपने लिए कोई मूर्ति बनाएगा, कोई देव बनाएगा, कोई गुरु बनाएगा, सामने रखने की आदत करवा दी। परंतु एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट है ये। तो प्रार्थना में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, पहला तो मैं बोली जानकारी। तो इंफॉर्मेशन जो है पूरा होना चाहिए। जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है आपको तो आपके विचार डेवलप होते हैं, इसको कहते हैं थॉट्स, विचार। जैसे मैं बोल रही हूँ, साहब जो भी बोल रहा है वो स्टिमुलस है, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और हम सब जो जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में विचार बन रहा है। और ये जो विचार है वो शक्तिशाली होते हैं। बराबर। विचार की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जिस शक्तिशाली विचार को आगे बढ़ने के लिए चार्जिंग लगती है। बिना चार्ज के कुछ नहीं चलता है। उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। और चार्ज कहाँ से मिलेगा हम लोग को, बताओ कहाँ से मिलेगा चार्जिंग? ऊपर से नहीं, चार्जिंग के लिए एक जगह है अपने पास, दिया हुआ है अपन को ऊपर से। वो मिलता है आपको इमोशन, मतलब आपकी भावना से। क्या बात है, भावना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हर एक जो जानकारी आपको मिल रही है, आपने उसे विचार में जब बदल रहे हो तो हर बार उसको पॉजिटिव इमोशन से आप कनेक्ट करोगे तो आपके दिमाग में 5 दवा बन जाती है। क्या बात है, ये हम लोग को मेडिकल स्कूल में पढ़ाया दवा के नाम, बट कभी बताया नहीं ये दवा है। मालूम है 90% फार्मेसी हमारे शरीर के अंदर में ऊपर वाले ने बना के रख दी है। फार्मेसी है अंदर और हम लोग को इसकी जानकारी नहीं दी। मैं एक छोटी सी बात बता दूं डॉक्टर सूदन के बारे में। WHO के साथ काम करने के बाद इनको पता चला कि पूरा फ्रॉड चल रहा है। जब उन्होंने एड्स पे काम किया कि एड्स वाज अ फ्रॉड, ये सारा समझने के बाद इन्होंने देखा कि उस तरह की ये तो सारा ही खेला है। सॉरी मैं बिटवीन। थैंक यू वेरी मच। यस यस जी जी बिल्कुल। प्रार्थना करने के लिए आपको क्या कहते हैं, कनेक्शन चाहिए भाई। और 5 जो नियम होते हैं प्रकृति के, मतलब जागते रहने के लिए जो 5 कर्म करने होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है प्रार्थना। प्रार्थना में आपको पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट करो। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, उसको आप अपने विचार में बदलो और उसको पॉजिटिव इमोशन में कनेक्ट करो। पॉजिटिव इमोशन क्या है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, जितने भी है। तो पॉजिटिव इमोशन जैसे आएगा, पॉजिटिव इमोशन आएगा कैसे? कभी कभी मेरे पेशेंट्स पूछे, मैडम ये आएगा कैसे भाई? तो मैं उसको कहती हूँ, गिनो अपनी कितनी अच्छी चीजें हो रही उसको गिनो। जब आप गिनते हो उसको तो आपका सिमुलेशन शुरू हो जाता है। तो हम बोलते जितने भी निगेटिव बातें ना उसको छोड़ दो। हाँ, जो पॉजिटिव हो रहा है तो मैं सिंपल कहती हूँ, बोल स्टार्ट करो कि आईने के सामने खड़े होके बोलो, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी, मेरे को बनाने के लिए धन्यवाद। हाँ, क्योंकि मैं स्पेशल हूं, मैं खास हूं, मैं एक में हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं और मैं विजेता हूं। तो बोलते हैं इसमें का प्रूफ क्या है? हाँ, तो मैं खास हूं, मैं अपने आप बोल तो सकती हूँ, लेकिन मैं एक में हूं, इसका प्रूफ क्या है? कोई बता सकता है कि आपके जैसा कोई है ही नहीं? यस, आपका निशाना है अंगूठे का, में जो फिंगर पे और पैर पे आपके निशान है, आंखों की पुतलियों के निशान है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। आप
भले करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में पैदा हुए होंगे, आपके और मेरे जैसे कोई है ही नहीं। इसीलिए तो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट मानते। कितना भी आप सिग्नेचर आपका कोई नकल कर लेगा, लेकिन आपका फिंगरप्रिंट नकल नहीं होने वाला जी। तो आप और मैं खास है। तीसरा चीज, आई एम द विनर, मैं विजेता हूं। कैसे बता सकते हो आप विजेता हो? प्रूफ क्या है? यू आर द विनर स्पर्म। करेक्ट। आपने दुनिया की सबसे लंबी मैराथन रेस आपने और मैंने दौड़ी है। मैराथन रेस 24 घंटे से 72 घंटे की थी, और उसमें दौड़ने वाले थे 150 मिलियन से 300 मिलियन। उनमें से हम लोगों की जीत हुई है। कि कैसे दौड़े जी? अपने पिता के शरीर से माता के शरीर में जो दौड़ लगाई है, ये छोटी दौड़ नहीं थी आप और मैं। और उसमें जो एक अंडा था, किसी किसी में 2 अंडा रहा होगा तो 2 लोग आ गए, हाँ, लेकिन जो एक अंडा था उसमें पहुंचने वाले आप और मैं थे। कोई नहीं था, बाकी सब मर गए। सबसे बड़ा कंपटीशन, जो स्पर्धा जो है, हमने अपने जिंदगी की वहां खेल ली। अब कोई स्पर्धा नहीं है। जब यहाँ आते ना तो सबके सब विनर हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिर्फ समन्वय, नो स्पर्धा। हम एक दूसरे के साथ के समन्वय। बस आप इतना मिरर के आईने के सामने खड़े हो कि खुद को देख के ईश्वर को धन्यवाद दो यार, आपका खुल जाएगा। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना में धन्यवाद, धन्यवाद में आपको दर्शन मिलने लगेगा जी। और उसके बाद दूसरा कर्म हमको करना है जागते रहने के लिए, वो है प्रकृति के नियम का पालन। प्रकृति में नियम है, ठीक है ना, उसका पालन कर लो। नया नियम कुछ बनाने का नहीं। जो भी नया नियम बनाना है सब प्रकृति के नियम के अनुसार होना चाहिए बस। जिसने भी अलग से कोई नियम बनाया है वो सिर्फ एक काम के लिए कि आपसे गुलामी करवाए। आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, आधा इन्फॉर्मेशन, आधी जानकारी, और बोलेंगे हमारी ही सुनो, मैं जो बोलूं वही सही। नहीं भाई नहीं। प्रकृति के नियम का पालन करने के लिए हमें सिखाना पड़ेगा अपने जनरेशन को कि प्रकृति का नियम है क्या चीज। उसके बाद तीसरा है विविधता में एकता के साथ जीना। जागते रहने के लिए जरूरी है विविधता में एकता। हम अलग रंग के हो सकते हैं, अलग दिख रहे हैं, हमारे फिंगरप्रिंट सब अलग अलग हैं यार, लेकिन हम एक होके जी सकते हैं। एक किस में होने का है? किस बात में एक होना चाहिए? वो भी तो चाहिए ना। बातें तो बहुत सारी है, अलग 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 विचार बहुत अलग अलग है, पर एक चीज में हम लोग सब एक हो सकते हैं। कोई बता सकता है किसमें एक होना चाहिए? अच्छाई में। और वो अच्छाई है क्या चीज? हाँ, जीवन दर्शन। ओके, पर दर्शन अलग अलग चीज मिलता है। लोगों को अलग अलग टैलेंट है यार। सोच, कौन सा वाला सोच? प्रेम, मानवता। यस यस यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सारी चीजें ठीक कही है। मैं आपको एक और ऐसी चीज बताती हूँ जिसको यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कर लेना, लेकिन मुझे तो अभी तक वो ठीक लगा है। ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि एक ऐसी चीज है जिसमें हम सबको यूनाइट हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। वो है जो हमारे बाप दादों ने भी कहा, मतलब प्री वैदिक काल, मतलब पूर्व वैदिक काल के जो हमारे पूर्वज ने, उन्होंने हमसे कहा था। ठीक है ना? वो मैं नहीं कह रही हूँ। जब मेरे को पता चला, अरे उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला अरे उन्होंने कहा, तो मैंने और उसके ऊपर खोज करी तो बहुत सही लगा मुझे। उन्होंने कहा कि एक ही चीज है जिसमें सबको यूनाइट होना है, वो है स्वास्थ्य। ठीक लगा? स्वास्थ्य। अब आप कितना दुनिया में अलग काम कर लो, कितने पैसे कमा लो, कितने नाम कमा लो, सब कमा लो, जिस दिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो सब छोड़ के स्वास्थ्य के पीछे आना पड़ता है। ठीक है ना? सही बात। स्वास्थ्य सही तो क्या होगा? आपका समृद्धि और आपका समाधान बना रहेगा, टिकेगा, सस्टेनेबल होगा। देखो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल लेके आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने नियम में सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थायित्व तो कैसे लाती है? चक्र या तिकोने से। हर चीज चक्र में होना चाहिए। लीनियर हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, कचरा बन जाएगा। सही बात। ठीक है ना? तो विविधता में एकता। एकता किस चीज में है? वो हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो समृद्धि और समाधान टिका रहेगा, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो सारी समृद्धि उसको लाने के लिए आ जाएगी।
इसलिए मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं पहला पूछती हूँ, अच्छा ये बताइए आपका कौन सा दर्द है जिसकी वजह से आपको मेरी जरूरत पड़ी? हाँ? मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास दर्द से एक ही बार आना, हाँ दोबारा आओगे तो मैं इलाज नहीं करने वाली, इसलिए बैठ के सुनो मेरा पूरा लेक्चर। हाँ? कई बार कई लोग, मेरे बच्चे लोग कभी बोलते इतना लंबा लेक्चर मारने की क्या जरूरत है, सब पेशेंट को, दूसरे लोग ऐसा नहीं मारते, सब डॉक्टर लोग एक्सक्यूज करके भेजते। मैं बोली तुम्हारी अम्मा अलग है। हाँ हर एक के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करती हूँ, 1-1 घंटा। हाँ काहे के लिए? आगे को फिर से पेशेंट बन के नहीं आना। हाँ? क्यों नहीं आना भाई? तुम्हारे शरीर के अंदर में ऊपर वाले ने फार्मेसी दे दिया, डॉक्टर साहब तुम्हारे अंदर है, अब तुमको कोई बताया नहीं उसलिए बीमार पड़ रहा है, ठीक है ना? अब तुमको पता चल गया तो बीमारी की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा डॉक्टर अंदर है, बता सकते हो तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है शरीर के अंदर? लिवर तो रिसाइकलिंग सेंटर है या वो भी अलग से। डॉक्टर कौन है? दिमाग के अंदर दिमाग भी है, एक कोशिका है जिसका नाम है स्टेम सेल, सुना? उसका काम क्या है मालूम है? जो खराब है उसको निकाल और जो मर गया उसके जगह में नया को बना दे। डॉक्टर का तो यही काम होना चाहिए, है ना? और हमारे स्टेम सेल को ठीक से, स्टेम सेल सबसे ज्यादा किधर होते हैं? आपने जहां बोला वहां, लिवर, किडनी, ये 2 ऐसा जगह है सबसे ज्यादा स्टेम सेल। बाकी सब कोशिका में है स्टेम सेल, पर सबसे ज्यादा इनमें होते। वो आपका डॉक्टर है। आपके डॉक्टर को आपने पंगु बना दिया तो उसको बाहर का डॉक्टर लगेगा, ठीक है ना? तो उसको कैसे ठीक करने का है भाई? उसको बस उसका जो टॉक्सिन अंदर गया ना उसको बाहर निकालने का। और आप सोचोगे टॉक्सिन ये विष जाता क्यों है? एक चीज हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखो, मेरे सब लोगों के लिए की है, एक चीज जिंदगी भर याद रखो, वो है आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। हिंदी में कहेंगे हमारी कोशिकाएं सिर्फ विष मुक्तिकरण के लिए ही रची गई है। मतलब क्या है? उसमें विष जाएगा और वो बाहर निकलेगा। जब तक कि वो इस विष को बाहर निकाल सकती है तब तक हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं। जिस दिन वो निकालने का काम कमजोर हो जाता है तो हमको लगता है दर्द। आपकी कोशिकाएं आपको आवाज करके बोलेंगी साहेब दर्द हो रहा है। दर्द का मतलब क्या है? वहां कुछ ना कुछ विष के अणु टिक गए, ठीक है ना? तो विष अंदर जाएगा। विष अंदर जाने का डिजाइन क्यों बनाया ऊपर वाले ने? बता सकता है ऐसा डिजाइन क्यों बनाया जी विष अंदर जाने वाला? कैसे कैसे प्रश्न पूछती हूँ ना मैं पूछती हूँ ऊपर वाले से, भाई आपने ऐसा डिजाइन क्यों बना दिया? विष जब हमको गड़बड़ करता है, मेरे को डिटॉक्स करवाना पड़ता है, तो फिर टॉक्सिन ही क्यों बनाया? कोई बता सकता है टॉक्सिन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? जागते रहने के लिए, हाँ जागते रहने के लिए क्या चाहिए? दर्द चाहिए, हाँ मुसीबत चाहिए जागते रहने के लिए। उसका मतलब क्या है? जागते रहने के लिए। मैं इसलिए सबको कहती जब दर्द से आते हो ना, दर्द के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता दर्द के लिए दियो। दर्द नहीं होता तो मेरी कोशिकाएं टॉक्सिन है करके बता ही नहीं पाती। ईश्वर ने जिंदगी में दर्द इसीलिए दिया है, ऐसा डिजाइन करके दिया है कि हर व्यक्ति दर्द में धन्यवाद कह दे। यदि आप धन्यवाद नहीं कहोगे तो क्या होगा मालूम है? डर लगेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे आपको डर लगा फिर अगला आएगा दुख, इतना दुख लगेगा कि मर जाओ, हाँ? और या फिर दूसरा आएगा गुस्सा, इतना गुस्सा आया कि मार दो। क्या हो गया ये? द मोमेंट आपका इन जो जानकारी है वो आपके विचार में बदलकर निगेटिव इमोशन से कनेक्ट हो गया तो ये 3 चीज हो जाती है, डर, दर्द, डर, दुख और क्रोध। ये 3 आपको पूरा का पूरा बीमार कर देंगे। टॉक्सिन नहीं निकलेगा बाहर। तो टॉक्सिन अंदर जाने का महत्व क्या है? आपके अंदर, मेरे अंदर में इम्यून सेल्स है जिसको कहते हैं प्रतिरोधक कोशिकाएं। उनका काम क्या है? सैनिक है। तो सैनिक लोग को क्या करना पड़ता है जी? हमेशा तैयार रहना पड़ता है, जागते रहना पड़ता है, हाँ? तो कोई दुश्मन ही नहीं आ रहा है तो क्या करें? सो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। तो क्या करते हैं? उन लोग से दुश्मन नहीं आते तो हमारे सैनिक से क्या काम करवाते हैं?
फोकट में बैठाते नहीं है उनको, परेड करा दे, व्यायाम करवाना पड़ता है, परेड करा दे, कूदो, करना पड़ता है काम जबरदस्ती। सही बात, सामने वाले को दुश्मन समझ के पीटो उसको, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना, ये करना पड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर के जो सैनिक है ना, उनके पास ये विष के अणु को रोज जाना पड़ता है, तब वो जागते रहेंगे और वो आपको तैयार रखेंगे बाहर निकालने का। ओके, समझ गए। ये हमारे अंदर है। इसका मतलब विश्व का रहना भी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का काम है हर जो यदि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा हो, जिस भी चीज का अस्तित्व है, उस अस्तित्व के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब समान और विपरीत जरूरी है। बराबर, नहीं तो नहीं हो तो कोई चीज अस्तित्व भी नहीं रहती, सब ऊर्जा में बदल जाती। ऊर्जा क्या है? जिसका ना तो आप बना सकते हो, ना तो उसको सृष्टि कर सकते हो, ना ही उसको खत्म कर सकते हो, उसको सिर्फ रूप बदल सकते हो। जो हम लोग बैठे ना एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा के रूप में बदले हुए लोग हैं, और हमको अभी क्या करना है? मजा करना है। लाइफ में, जिंदगी में हमें सिर्फ एक ही काम है कि अपना स्वास्थ्य बनाए रखो, समृद्धि और समाधान से मजा करो, यही हमारा काम है। उसके लिए जागते रहना जरूरी है। बिना मजा के जी नहीं सकते। यदि मजा नहीं आएगा तो दारू पिला देंगे लोग, बोलेंगे दारू पी के मजा कर, इसीलिए तो दारूडिया बनते हैं लोग। पूछो उनसे कि क्यों दारू पीता है? जिंदगी में इतना दुख है यार, इसको पीने से कम मजा आता है। ये है तंत्र के षड्यंत्र। सही बात, सही बात, सही बात। हम लोगों का काम ही आनंदित रहना, और आनंदित रहने के लिए जागते रहना जरूरी है। जागते रहने के लिए ये जानना है भाई कैसे, तो सही इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है, सही जानकारी चाहिए भाई। और जब हमारे पास आधी जानकारी मिलती है ना, तो आधा काम होता है ना। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब WHO के बारे में बोल रहे थे, मेरी आंखें कैसे खुल गई। बड़े बड़े इज्जत से बेचारे लोग बुलाए थे मेरे को। उसके बाद कोविड का टाइम आया ना, तो मैंने सरकार को मतलब अपना PMO ऑफिस में लेटर भेजा कि हमारे पास कोविड का इलाज है, आप बुलाइए। उस समय विश्वरूप राय भी लिख रहे थे, सब ऐसे बहुत लोग लिख रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने बोला 15-20 दिन हो गया कोविड कर रहे हैं, लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूछवाया, जिसके थ्रू भेजी थी, क्या हुआ? बोलते अरे PMO ऑफिस में बोलते हैं तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं। अच्छा। तो फिर मैं बोली उनको बोलो ना, हजारों को बुला लो, सबका टेस्ट करके देखो, जिसका काम करेगा उसका लोगों को दे दो, काहे के लिए कोविड से डरने का, जिसका नहीं काम करेगा उसको जेल में डाल दे। बोलते ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं कैसा होता है? तो बोले कि हम तो सिर्फ WHO का डायरेक्टिव मानते हैं। मैं बोली वाह, मतलब WHO बोलेगा तो मानेंगे। अब ये नहीं सोच रहे सच है या नहीं चाहिए। उस दिन मैंने WHO का पहला तो अर्थ ही बदल दिया। वर्ल्ड हेल्थ नहीं है वो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, ठीक है। आपको डराना, आपको दुखी करना और आपके बीच में लड़ाई करवाना, यही उनका काम। वो खत्म कर दिया मैंने वहां। अब हेल्थ का डेफिनेशन, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं बोली यार ये लोग बड़ा हेल्थ करते हैं, लेकिन आज हम लोग सबसे महायुद्ध और महामारी यही दो के बीच में जी रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो पता चला डेफिनेशन, मतलब कोई भी लक्ष्य पे आपको पहुंचना है तो पहले उसकी परिभाषा सही होनी चाहिए। करेक्ट? मुझे कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, परिभाषा। जो डेफिनेशन होता है उसका डेफिनेशन होना चाहिए। परिभाषा क्या है? शब्दों का ऐसा गोलमाल हम ऐसा करते हैं कि हमको हमारा लक्ष्य दिखाई दे। उसके बाद क्या दिखाई दे? उसके बाद क्या होता है? उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए दिशा चाहिए। दिशा उत्तर में है तो मैं उत्तर की तरफ जाऊं, दक्षिण में जाऊंगी तो नहीं मिलेगा वो लक्ष्य। ठीक है। और तीसरी बात होती है उसी दिशा में रास्ता बनाना। या तो देखो पहले से रास्ता है, नहीं है तो रास्ता बनाओ। ये तीन जरूरी है। तो हम लोग कौन से लक्ष्य में पहुंचे हैं? जहां महामारी है और महायुद्ध, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन हमको स्वास्थ्य नहीं दे पा रही है। हम तो बीमारी के पीछे हैं, हर साल नई बीमारी लेके आ रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, डेफिनेशन को देखा तो डेफिनेशन ऐसा है। आप देखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ का डेफिनेशन परिभाषा दिया है ना, एकदम सुनने में कितना अच्छा लगता है। वाह वाह क्या बनाया परिभाषा। पर लक्ष्य कौन सा पहुंच रहे हैं? बीमारी और महामारी।
गड़बड़ है। तो मैंने परिभाषा ही बदल दी, मैंने नया परिभाषा बना दिया। एक बार कहते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलती हूँ। हेल्थ इज एन इंडिकेटर, मतलब स्वास्थ्य एक ऐसा संकेत है ऑफ आवर बिहेवियर विथ आवर एनवायरमेंट, हमारा जो व्यवहार है, हमारा स्वभाव हमारे पर्यावरण के साथ जो है उसका संकेत है। और रिस्टोरेशन ऑफ योर सेल्फ, भाव कैसा है किसके प्रति? आपके पर्यावरण के प्रति। जब ये सही हो गया तो आपकी जो कोशिका है में हम में से एक है। ये डेफिनेशन गलत हो गया करके क्या हो रहा है मालूम है? हमारा स्वभाव हमारे पर्यावरण से, मतलब उसको संक्षिप्तीकरण को विस्तृतीकरण करना। हमारे प्री वैदिक काल, मतलब पूर्व वैदिक काल के जो पूर्वज हैं उन्होंने बनाया था। 5 कोड वर्ड है, आपने सुना है तो बताना, हाँ नहीं तो बोलना नहीं। पहला कोड वर्ड है भगवान, सुना है? क्या बनाया ना, सब लोग सुने, अभी के जनरेशन तक को मालूम है, भगवान शब्द मालूम है। दूसरा शब्द है पूजा, सुना है? तीसरा शब्द है पुण्य, सुना है? पांचवा है चौथा है अपूजा, नहीं सुना होगा ना ज्यादा, पूजा का उल्टा अपूजा। और पांचवा है पाप, सुना है ना? और उन्होंने क्या बोला, याद रखने के लिए, देखो जो बहुत बहुत बड़ा ज्ञान होता है ना, उसको संक्षिप्तीकरण करके फिर याद रखना पड़ता है और उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक देना होता है। तो उन्होंने बोला ऐसे याद करना, भगवान की पूजा कर तो पुण्य हो, अपूजा तो पाप। हम में से सबको मालूम है, मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, जितने भी मेरे पेशेंट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इंडिया से, भारत से आए हैं, तो उन्होंने 5 शब्द सुना है, सिर्फ अपूजा को कम सुना है बस, पर अर्थ को कैसे। और उन्होंने बोला इसका विस्तृतीकरण करने के लिए नियम बनेगा। नियम को कहते हैं रीति, करेक्ट ना? रीति, नियम। और उस नियम को नियंत्रित, जब भी नियम बनाते हैं तो नियंत्रित करना होता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए रिवाज, रीति रिवाज। और जब आप नियम को नियंत्रित करते हो तो उसका संतुलन बन जाता है। रीति मतलब जब नियम नियंत्रित नहीं होगा तो संतुलन नहीं बनेगा, नियम नियंत्रित होता है तो संतुलन बनता है, और वो संतुलन है त्योहार। ओके, क्या बात है यार। मैं बोली इन लोगों ने अपन को रीति रिवाज और त्योहार इसलिए बनाने बोला कि ये 5 शब्द को डिकोड करो, पर वहीं पर गड़बड़ हो गई, अपूजा और पाप हो गया। अब कैसे है, ध्यान से सुनना, शाम को फिर से हम लोग करेंगे तब उत्तर भी देना। भगवान का फुल फॉर्म, पूर्ण जो विस्तृतीकरण है, किसको मालूम है? या बोलिए। भ यानी भूमि, यस। ग यानी गगन, गगन। व यानी वायु, यस। न यानी नीर, पानी। अ से क्या हुआ? अग्नि, ग से गगन, अग्नि, अ से अग्नि, न से नीर। वेरी गुड। भ ग व में आ की मात्रा अ आणि न। क्या बनाया यार, हम लोग को भगवान मतलब ईश्वर बता दिया, और असली अर्थ था भूमि गगन वायु अग्नि नीर, सॉइल स्पेस एयर फायर वाटर, 5 तत्व। अरे बाप रे, मेरा तो दिमाग फट गया जिस दिन मैंने ये समझा। अपने कहते हैं डॉक्टर, जिसको वाटरमैन बोलते हैं ना, अपने डॉक्टर साहब है ना, पानी वाटरमैन, हाँ राजस्थान से, कैसा उसका नाम? नहीं ईश्वर नहीं। तो वो डॉक्टर साहब के पास मैं एक बार गई थी, उनका कुछ ट्रेनिंग में, उस दिन मेरे को पहली बार पता चला भगवान का मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर है। तो मैंने बोला ऊपर वाले फिर बाकी का क्या है? पूजा। हाँ, पूजा क्या है फिर? उसका भी ऐसा अर्थ मिला, मालूम है? मतलब पूर्ण जानकारी का। और जब पूर्ण जानकारी मिले तो उसकी जिम्मेदारी ले। पूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी है पूजा। तो पुजारी का काम क्या है? पूर्ण जानकारी देना। उतना ही नहीं, हिसाब भी ले। जब हम लोग एक साथ मिलके जाते हैं ना मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा घर में, इसका काम क्या है? सारे मुल्ला और पास्टर और पुजारी, इन लोग का एक ही काम है, पूछना कि सब लोग मिलके आ गए, आपकी भूमि और गगन कैसा है, कितना प्रदूषण है उसमें, इसका हिसाब लेना है पुजारी का काम। अरे उनको बेचारों को नहीं सिखाया है,
हवन और हवन कुंड क्या है? वो आपके शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां पर हर श्वास आप ले रहे हो तो हवन हो रहा है। क्या बात है। मैं बोली अच्छा, तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी ले तो क्या होगा? पुण्य होगा। पुण्य का अर्थ क्या है? किसी को मालूम है? चलो देख लो। पू से पूर्ण, आधा न से लिख के देख लो, आधा न से न्याय, न में छोटी की मात्रा निष्पक्ष, और य से योजना। देखो क्या बनता है? पुण्य, पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना। हमारे पूर्वजों का मानना पड़ेगा यार कि भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी ले तो पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी। जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है वहीं पर शुभ और लाभ होता है। पूर्ण मतलब शुभ और लाभ त्योहार में मनाते हैं हम लोग, और अपने त्योहार में सब जगह लिख के रखते हैं। करेक्ट ना? शुभ लाभ। किसी का जन्मदिन मनाते हैं, शुभ लाभ। किसी की शादी हो रही है, शुभ लाभ। अब हमको पता ही नहीं कि इतना करने के बाद शुभ लाभ होता है। हाँ, और शुभ में स्वास्थ्य है और लाभ में समृद्धि। अब मैं स्वास्थ्य का भी बताऊंगी, पर मेरे को उसमें आ जाने दो। अपूजा, अपूजा का अर्थ किसी को मालूम है? अपूर्ण जिम्मेदारी। अपूर्ण जिम्मेदारी मतलब आधा सच आधा झूठ। मालूम है, जितने लोग हमको कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमको हमेशा आधा सच देते हैं। हमेशा। आप डॉक्टर साहब फैमिली के बारे में बोल रहे थे ना, गुलामी करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आधा सच दो। पूरा सच दोगे तो नहीं कर सकते गुलामी। और उसके बाद आधा सच आधा झूठ, आधा अच्छा आधा बुरा, तो क्या हो गया? मुंह में राम बगल में छुरी। जब भी कोई चीज आधा मिला तो वहां पर होता है पाखंड। जहां पाखंड है वहां 100% अन्याय भी होगा, पक्षपात भी होगा। तो पाखंड का प, अन्याय का अ, पक्षपात का प, क्या बन गया? यस, प अ प पाप। अरे ये पाप है। और जहां पर अन्याय पक्षपात होगा वहां पर इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव आएगा। 100% हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो क्या होगा? गरीबी, अनाथपन, वैश्यावृत्ति और अपराधी दुनिया बन जाएगी। और जब अपराधी दुनिया बन गई तो रिश्ते, मनमुटाव, फिर दुश्मनी, लड़ाई, फिर युद्ध। हमारे इतिहास में हम लोग को तो दोस्ती से ज्यादा युद्ध के बारे में बताते हैं, ताकि ब्रेन तैयार हो जाए। वैसे यस, समाज में प्रेम से कोई जीते हैं उसकी ज्यादा कहानी नहीं है, पर सबसे ज्यादा युद्ध की है। इंफॉर्मेशन, जानकारी कैसे मिल रहा है? पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में मैं देखी घोटाला है। डॉक्टर साहब एजुकेशन सिस्टम में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये पूरा घोटाला। उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको आधा वाला दे रहे हैं, पर सारी हिस्ट्री जो इतिहास है वो इतिहास नहीं है। जैसा है वैसा नहीं है, आधा सच है। तो क्या होगा भाई? लड़ाई होगी। धर्म की बात बोलते हैं। मेरे से एक बार, मैं राजस्थान में थी तो हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले हैं, तो वहां पर हम लोग बहुत सारे अनाथ बच्चों की सेवा हुआ करते हैं। तो आरएसएस वाले वहां पर आ गए थे, बोले कि आप लोग है ना, इन लोग अनाथ लोग को ईसाई बना रहे हो, ठीक है ना, इसीलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो मैं तो उस समय में थी, पुलिस वालों के पास जाना पड़ा। तो पुलिस वाले बोलते हैं आपके ऊपर आरोप है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैंने बोले यार साहब, धर्म कभी परिवर्तित होता है क्या? ऐसा कैसा? मैं बोली धर्म कभी परिवर्तित करके देखो क्या बनेगा। तो बोलते क्या बनेगा? मैं बोली अधर्म। धर्म का कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता यार, और उसी को हम लोग परिवर्तित करके अधर्म कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सोचो। हाँ, और दूसरा है वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकोगे तो क्या होगा? भूमि, जल, वायु सब प्रदूषित हो जाएंगे, और प्रदूषण आपके कोशिकाओं में एक्सेस टॉक्सिन मतलब ज्यादा विष के अणु के रूप में घुसेंगे और आप बीमार हो जाओगे। तो लड़ाई और बीमारी ये दोनों शैतानी तंत्र के षड्यंत्र हैं, उसका संकेत है। जहां लड़ाई हुई तो क्या करना है? मिटाना है यार। गले लगो, माफी मांगो, चल एक दूसरे के लिए काम करो, खत्म करो। और जहां बीमारी हुई डिटॉक्स करो।
ये दो चीज करेक्ट ना। फिर मरने के लिए सिर्फ दो ही कारण चाहिए। देखो ऐसा है कि कोई लोग जो चिरंजीव, हम लोग को बहुत चिरंजीव रहने की इच्छा तो है, ठीक है ना। अपने वेडिंग कार्ड वगैरह में चिरंजीव सो एंड सो लिखने से चिरंजीव तो बने नहीं है। फिलहाल अभी तो हम लोग इसी दुनिया में है जहाँ चिरंजीव नहीं हो पा रहा है ये शरीर, ठीक है ना। तो मरना तो पड़ेगा अभी तक। तो कौन सा कारण होना चाहिए मरने का? मरने के लिए सिर्फ दो कारण होना चाहिए। एक है बुढ़ापा। कितना बुढ़ापा? कम से कम 100-120 साल तक तो कर सकते हैं। डिटॉक्स करोगे तो कर सकते हो उतना, ठीक है ना। और दूसरा है एडवेंचर, मतलब साहसी काम करते समय एक्सीडेंट हो गया तो चलते बनो। दोनों में मजा है, मतलब जीते हैं तो भी मजा करके जीने का है, आनंदित होकर जीने का है। मरने में भी आनंद होना चाहिए। इसीलिए कहा है जहां शुभ है वहां स्वास्थ्य है। मालूम है, मेरे को नहीं मालूम था स्वास्थ्य भी कोड वर्ड है। हम तो मेडिकल वर्ल्ड से आए, हमको नहीं सिखाया स्वास्थ्य कोड वर्ड है। हिंदी में बढ़िया बनता है उसका। स्व मतलब स्वयं, स्थ मतलब स्थिर, स्वयं को स्थिर करना स्वास्थ्य। बोले अरे वाह यार, फिर स्वयं को स्थिर कैसे करें? बोले फिर 5 कर्म। हाँ, पहले वाला 5 कर्म जागते रहो के लिए बताई थी। कहाँ? प्रार्थना करो, अपने कहते हैं प्रकृति के नियम का पालन करो, विविधता में एकता के साथ जियो, और उसके बाद में क्या कहते हैं सत्य पर खड़े रहने का दम रखो, और तब जाके दुष्ट को दंड मिलेगा। दुष्ट को दंड मिलना चाहिए, ठीक है। दुष्ट कौन होता है? जो जानबूझ के हाँ पाप करता है। पाप क्या है? पाखंड, अन्याय, पक्षपात, ये दुष्ट है। उसको सब बताने के बाद भी दुष्टता करता है। थैंक यू। दुष्टता की बात कहते हैं तो मेरे को उनकी याद आती है। अपने एक राजा हुआ करते थे ना, जो 14 बार मोहम्मद गोरी को माफ किए थे। मुझे बहुत से लोग दुष्ट बोलते पृथ्वीराज चौहान बेचारे ने 14 बार माफी किया। 14वें पर उसने उसका जो दुश्मन था वो क्या किया? उसको ले जाके सताया। उधर क्या होता है? दुष्ट को टाइम पे दंड देना जरूरी है, माफी जरूरी है, ठीक है ना। माफी होती है तो दिल जुड़ जाता है। लेकिन दुष्ट क्या करता है? वो माफी के ऊपर आपका खत्म करने की कोशिश करता है। उस चीज को इसीलिए कहते हैं कि जागते पहला प्रार्थना करो, फिर दूसरा प्रकृति के नियम का पालन, विविधता में एकता के साथ जियो, सत्य पर खड़े होने का दम रखो, तब हम दुष्ट को दंड दे सकते हैं। अब मैं स्वास्थ्य का 5 कर्म बता के खत्म करती हूँ, ताकि हमारे पूर्वज ने जो बताया है वो पूरा हो जाए, ठीक है ना। स्वास्थ्य के बारे में है, स्वयं को स्थिर करने के लिए 5 कर्म। पहला कर्म है सेहत। तो मुझे पहले लगता था स्वास्थ्य और सेहत एक है, जब से ऐसा बताया तब से पता चल गया थोड़ा अलग है। स्वयं को स्थिर करने के लिए सेहत, तो सेहत के लिए हम 7 डिटॉक्स सिस्टम बता देते हैं। चलो हम आपको सिखाएंगे बाद में, ठीक है। दूसरा है संबंध, ये बताना जरूरी है। यहाँ पर संबंध सिर्फ 2 ही होते हैं। कोई बता सकता है कौन से 2 संबंध होते हैं? रिश्ते सिर्फ 2 ही होते हैं। आप बोलोगे इतने चाचा मामा इतना सारा रिश्ता बना के रखा है, वो क्या नहीं है रिश्ते? कौन कौन सा? प्रकृति के साथ और उसको कौन सा शब्दों में ढलाएंगे? या और दूसरा जन्म मृत्यु, ओके। प्यार नफरत, ओके। चलो मैं सब चीज को घुमा के 2 शब्द में डालती हूँ। रिश्ते सिर्फ 2 ही होते हैं। एक होता है गुलामी का रिश्ता और दूसरा है दोस्ती का। ठीक लगा है ना? सब इसमें आ गया, गुलामी और दोस्ती। आपके हम में से एक के पास माइंड द मास्टर, मतलब हमारा जो मन है वो मालिक है, और इसकी सेवा करने के लिए कितने सेवक हैं? 50 ट्रिलियन। 50 ट्रिलियन कितने होंगे सर? 5 के कहते हैं कोई भी अंक के पीछे 5 के पीछे 18 शून्य लगा दो, क्योंकि मेरे को भी गिनती करना नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा कितना शून्य, बोले 18 शून्य। तो 5 के पीछे 18 शून्य लगा लो। उतने ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे पास हैं, 5 ट्रिलियन। और ये पूरे 5 ट्रिलियन कोशिकाएं आपकी सेवक हैं। किसकी सेवक? आपके मन के मालिक की सेवक है। और ये सेवक के साथ में मन का मालिक या तो गुलामी का रिश्ता रख सकता है या दोस्ती का, दोनों में से। और हमको बचपन से क्या सिखाया? मालिक और सेवक के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? सिर्फ गुलामी।
हमको नहीं सिखाया दोस्ती कर सकते हैं दोनों। तो क्या हुआ, गुलामी में क्या होता है, सिर्फ मालिक खुश रहेगा, गुलाम का जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना। जब गुलाम बोलता है कि साहेब मैंने टॉक्सिन नहीं निकाल पाया, कैसे बोलेगा, दर्द से, है ना, थकान हो रही है, कुछ लाल लाल हो गया, कहीं पीप निकल रहा है, तो कोशिका बोल रही है कि साहेब मैं वहां से टॉक्सिन नहीं निकाल पाया, हेल्प करो, मदद करो। तो मालिक बोलेगा अच्छा तो गुलाम गड़बड़ हो गया, चलो एक गुलामी सिस्टम वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब बोलेगा ये गोली ले, ये गोली ले, दे दिया गोली, गुलाम हाँ ठीक है, अच्छा लगा अच्छा लगा। थोड़े दिन के बाद फिर कंप्लेन, साहेब फिर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ये बार बार जा रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले अब तेरा गुलाम जो है ना, उसको जिंदगी भर दवा देनी पड़ेगी। बीपी की दवा जिंदगी भर खा, शुगर की दवा जिंदगी भर खा, थायराइड की दवा जिंदगी भर। जिंदगी भर बोलने से भी 15-20 साल खाने के बाद फिर गुलाम बोलता है साहेब नहीं निकाल पा रहा हूँ। किडनी बोलता है नहीं निकाल पा रहा हूँ, लिवर बोलता है नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं यार इसको ना क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गया है, इसका फैटी लिवर हो गया है, अब ना ऐसे ही चलने दो, जब देखेंगे बाद में थोड़ा काट देंगे, काट के फेंक दो, इस्तेमाल करो। गुलाम है ना, कोई दूसरे गुलाम का लगा लेंगे उधर। ये सिस्टम है गुलामी का। हमको उसमें से यदि किसी को अपने आप को ठीक करना ना, पहला गुलामी का रिश्ता खत्म करना, ठीक है ना। ये मालिक को उतर के दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, एक एग्जाम्पल। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं मित्र कहूंगा। तो मैं सोची क्यों मित्र कहेंगे यार, उनके चेलों को भी बड़ा आश्चर्य होगा, ये मित्र क्यों। मालूम है मित्र क्यों, क्योंकि मित्र को प्यार हो जाता है। सही बात है। और जब प्यार हो गया तो क्या होगा, ये उतर के माफी मांगेगा, मेरे दोस्त, अभी वो सेवक भर नहीं है, वो मित्र है, तो मेरे दोस्त मुझे माफ कर, इतने समय तक मैं तुझे उल्टा सीधा दे रहा था, तो टॉक्सिन नहीं निकाल पा रहा था, माफ करना। और माफी करने के बाद वहां खत्म नहीं होता है जी, उसके बाद त्याग सहना पड़ता है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। सिर्फ प्यार में त्याग होता है। सही बात है। यस, सिर्फ प्यार में। बिना प्यार के माफी भी नहीं होती, बलिदान भी नहीं होता। और बिना बलिदान के ना तो उद्धार है ना पुनरुत्थान है। आपकी एक एक कोशिका का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि ईश्वर ने वैसा सिस्टम बनाया है। उसके लिए मालिक को अपना रिश्ता बदलना पड़ता है जी। दोस्ती का रिश्ता हो गया। यस, दोस्ती का रिश्ता हो गया तो आपका टॉक्सिन बाहर निकलेगा। वहां पर यही मार्ग है, यही सत्य है और यही जीवन है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये एक है प्रकृति का नियम है। गॉट इट? थैंक यू। और तीसरा जो चीज है सेवा, तो मैंने तो सेहत संबंध सेवा, किसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्वयं को स्थिर करने के लिए। सेवा क्या है, सेवा सिर्फ दो व्यक्तियों की लगती है, एक है छोटे बच्चों की और एक बुजुर्ग की। बाकी किसी की सेवा नहीं लगती है। चाहे उसका पैर टूटा हो, हाथ नहीं हो, कुछ नहीं हो, काम कर सकता है, उसके दिमाग को भी ठीक करने का है। मैं जानती हूँ, मेरे को पहले विश्वास नहीं होता था। एक निक व्यूचिक नाम का एक बच्चा पैदा हुआ बिना हाथ के और बिना पैर के। तो डॉक्टर लोग ना उसको, पहले उस जमाने में स्कैनिंग नहीं होती थी, स्कैन हुआ होता तो डॉक्टर लोग बोलते कि इसको तो आप निकाल दो। पैदा हो गया, माँ बाप सोचे करना क्या है, बच्चा बड़ा होने लग गया, उसको लगा कि सबके हाथ पैर है, मेरे ही हाथ पैर नहीं। तो उसके माँ बाप ने उसको सिखाना शुरू किया, बेटा जो ईश्वर ने दिया ना उससे काम कर सकते हो। इतना दूसरा टूटे जैसे पैर है उससे चलने लगाओ। उसको गाड़ी बना के दिया। उसका सिर्फ क्या चेंज किया, दिमाग चेंज किया। आज वो विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। सही बात। निक वुइचिक, जाके देख। उसको देखने के बाद मुझे लगा यार अपने पास सब चीज है, काहे का बहाना। तो मैंने बोला सेवा सिर्फ दो ही की चाहिए। हाँ, एक है बच्चा और एक बूढ़ा। बूढ़े की वृद्धि की सेवा करनी ही है। और ये तीन चीज मतलब सेहत संबंध सेवा हमेशा करते रहना है। इसके लिए व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था को कहते हैं सत्ता, जहां आपको नियम बनाना है, नियंत्रित करोगे और उसको आप संतुलित करोगे। उसी के लिए रीति रिवाज और त्योहार है। नहीं तो बाकी सारे रीति रिवाज त्योहार हम मना रहे हैं ना, उसको आप बदलना है। जनता सरकार मोर्चा बदल दो सारे रीति रिवाज को। जितने त्योहार हम लोग मनाते हैं, जितने त्योहार मनाते हैं, उसका एक ही कारण है, डिटॉक्स। जितनी व्यवस्था हम दुनिया में बनाते हैं, जितने आप राजनीति बोलो, कोई नीति बोलो, कोई भी नीति बनाओ, उसका एक ही उद्देश्य है, वो है स्वास्थ्य। फिर
यदि वो स्वास्थ्य को नहीं ला सकता है तो वो पाखंड है, उसमें अन्याय और पक्षपात होता रहेगा, वो आपका रिश्ता गुलामी में बदल जाएगा। और हमें गुलामी में नहीं जीना है, क्योंकि हम आजाद पैदा हुए हैं। तो हमारे बाप दादों ने जो बताया क्या है, भगवान की पूजा कर पुण्य होगा, अपूजा तो पाप। उसका एक ही एक उद्देश्य है भाई, इस्तेमाल करके मत फेंक। और हम लोग वस्तु का इस्तेमाल करके फेंक के क्या किए, केवल रोग नहीं देखा, चारों तरफ कचरा। कचरा क्या है, वो हमारा कच्चा माल है। जब हम अपने माल को कचरा बना के फेंकते हैं तो गरीबी तो होनी है ना, वो पैसा गया ना, तुम्हारी मेहनत का था वो। तो मैं चाहती हूँ जनता सरकार मोर्चा लेकिन इसमें भी सोचे, हम शून्य कचरा कर सकते हैं। जब हम शून्य कचरा करेंगे ना, इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, मेरे को मिल गया, मैं करने वाली हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पैसा कमाओ, फैक्ट्री लगा के। मतलब हम लोग ने गिनती कर लिया, कम से कम 6000 डंपिंग यार्ड को हमने गिनती कर लिया। कैन यू इमेजिन, 6000 डंपिंग यार्ड में 6000 फैक्ट्री आ गए, और आपका कच्चा माल क्या कहते हैं, आपका ये जो पोल लगा रहे हैं ना, इसके बदले में उसका लगाओगे आप। आपके लकड़ी से सस्ता, लोहे से सस्ता, एल्यूमिनियम से सस्ता, ये 3 चीज को रिप्लेस कर देगा वो। रिसाइकल्ड कंपोजिट कहते हैं, इसको कहते हैं रिसाइकल्ड पॉलीमर कंपोजिट। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ईश्वर देता है ज्ञान। हम लोग शून्य कचरा कर सकते। जिस दिन शून्य कचरा होगा उस दिन शून्य लंबी बीमारी हो जाएगी, और उस दिन शून्य लंबी लड़ाई छोटी मोटी होती है, यार आके गले लगा के ठीक करो, खत्म करो। और उसके बाद में शून्य बेरोजगारी हो जाएगी। तब हम अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकेंगे, तब हमारी समृद्धि और हमारा समाधान टिका रहेगा। नहीं तो गुलामी में हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे, कचरा दिखेगा सब जगह। तो हमारे जनता सरकार मोर्चा वाले हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास कुछ भी कचरा नहीं, सब जमा करके रखो और सही जगह पे। अभी तो फिलहाल शून्य कचरे का बड़ा नहीं चल रहा है, पर बहुत अच्छा आ रहा है, हम लोग मिलके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे बाप दादा जो सिखाया वो क्या है, भगवान की पूजा कर तो पुण्य होगा, अपूजा तो पाप। उसका अर्थ निकालने के लिए रीति रिवाज और त्योहार को बदलना पड़ेगा। हाँ, उसका पूरा मतलब क्या हुआ है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी ले तो पूजा हो गई। तो क्या होगा, पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी। जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है वहां पर क्या होगा, शुभ और लाभ होगा। शुभ में स्वास्थ्य है, लाभ में समृद्धि है। अपूजा मतलब अपूर्ण जिम्मेदारी से पाखंड, अन्याय और पक्षपात होगा। हमारे आने वाले सारे जनरेशन को इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि रीति रिवाज सही चल रहा है, तब त्योहार मनाने का अधिकार है। इसीलिए मैं कोई त्योहार मनाती नहीं, जब तक शून्य कचरा नहीं होगा ना त्योहार नहीं होगा। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजन, और जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर सुजन के लिए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है?